नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और एमपी तक की इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में AIMIM की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि वो 5 नगर निगमों में और 2 नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ेंगे और ये सभी वो 5 नगर निगम है और 2 नगर पालिकाएं हैं जहां पर मुस्लिम्स का हैवी डोमिनेशन है, हैवी प्रेजेंस है। हम इस समय भोपाल के काजी कैंप इलाके में है, मुस्लिम डोमिनेटेड ये एरिया है और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि AIMIM का मध्य प्रदेश के लोकल बॉडीज में क्या हासिल होने वाला है, उनकी प्रेजेंस से क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या कांग्रेस की फॉर्च्यून्स पे इम्पैक्ट होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, या खुद AIMIM कैसा परफॉर्म कर पाएगी। भाई साहब, सबसे पहले AIMIM ने कहा है कि वो मध्य प्रदेश में और भोपाल में, खासकर इंदौर में, जबलपुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। कोई इन्फेक्ट नहीं होगा उसका, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जी। हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, कितनी पार्टियां आ जाएं चेंज नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, कांग्रेस को ही वोट देते हैं। अच्छा, माइनॉरिटी का वोट कांग्रेस को ही जाएगा जी। आप बताइए। पंजे तली है, पंजे में देते हुए आ रहा है राम हम तो पंजे पंजी बताइए। जी हाँ, कांग्रेस। अच्छा, तो मेजॉरिटी आप बताइए। इससे MIM को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बीजेपी को इससे फायदा होगा। सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा इससे, सिर्फ हाँ जी, बीजेपी को फायदा होगा इससे, MIM को कोई फायदा नहीं होगा इससे। अच्छा, बीजेपी हाँ, को फायदा होगा। हाँ। आपको लगता है कि AIMIM मुसलमानों के वोट काटेगी? नहीं, यहाँ से नहीं काट पाएगी वो। यहाँ से नहीं काटेगी। हाँ, जो 2-4 कट गए तो उससे बीजेपी का फायदा होना है, MIM में कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का तो नुकसान हो सकता है। हाँ, कांग्रेस का नुकसान हो सकता है, लेकिन ना के बराबर। ना के बराबर। हाँ, तो जो हेवीली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में इस समय हम भोपाल के हैं, ओवरवेलमिंग व्यू यहाँ पर एक होटल के सामने ये है कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और जो वोट कांग्रेस को ट्रेडिशनली गिरता है वो कांग्रेस को ही गिरेगा। लेकिन चाचा, ये बात बताइए कि AIMIM यहाँ पर मध्य प्रदेश में, भोपाल में चुनाव लड़ेगी और अपील आप लोगों से वोट के लिए करेगी। क्या आपको लगता है कि उनकी अपील में कुछ दम होगा? कुछ तो फर्क पड़ेगा। 1% 1% बिल्कुल पड़ेगा। जो 1% वोट जो उनको गिरेगा, क्या उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल होगा। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या AIMIM को यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? भाई ये वोट काटने के लिए आते हैं, बस। सिर्फ वोट काटने के लिए। यूपी में क्या हुआ, कलकत्ते में क्या हुआ? कलकत्ते में कहते यूपी और कलकत्ते में तो मुसलमानों ने एक तरफा वोट डाला, लेकिन बिहार में नुकसान पहुंचाया। बिहार में नुकसान पहुंचाया, उसकी वजह से क्या क्या कि उनको वोट काटना दे। कलकत्ते में एक वोट नहीं मिला उनको, नहीं काट पाए। तो क्या भोपाल में काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे? भोपाल में अब ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, बस। लेकिन आप ये मानते हैं कि वो सिर्फ वोट काटने के उद्देश्य से ही यहाँ आ रहे हैं? हाँ, वोट काटने के लिए आते हैं, बस। अच्छा, मेरा एक अगला सवाल ये है, आप लोगों को शायद मालूम होगा या नहीं होगा, आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर एक मीटिंग थी जिसमें आरिफ वकील साहब को मंच पे नहीं बिठाया गया। तो आरिफ मसूद साहब ने कहा कि आरिफ वकील को भी मंच पे बिठाना जाना चाहिए, मुसलमानों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। उसको लेकर के थोड़ी कहासुनी हुई। वो पहली चीज जो कि ये मुसलमानों को मानना चाहते हैं जनता पार्टी वाले। ये हिंदुस्तान में समझ लो कि ये पूरे यूपी के अंदर ये पहले कांग्रेस के टाइम नहीं था, ये से कांग्रेस के टाइम नहीं था। आज वो पहली चीज जो कि उन्होंने ये हिंदू मुसलमान का कर दिया, ये सवाल कर दिया कि सब ये हिंदू ये मुसलमान है। अच्छा, मुझे आप बताइए, आप यंगस्टर हो, कि आने वाले जो चुनाव, आप नहीं बोलोगे? अच्छा, आप बताइए चाचा कि जब ये तय है कि ये वोट काटने, ऐसा मान रहे हैं लोग कि वोट काटने के लिए आए हैं ये लोग, तो जो फायदा इसमें अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? हाँ, हो सकता। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों में ये देखा गया है कि मुसलमानों को फॉर ग्रांटेड लेती है। कांग्रेस पार्टी आनी है दोबारा किस हर काम में नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक आरोप लगा है पिछले दिनों में, जैसे खरगोन में कुछ मकान तोड़े गए तो कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई, तो वहाँ जब वो मिलने गए लोगों से तो लोगों ने उनको भगा दिया, फुटा दिया। तो जब गलती करें तो भगाएंगे ही सब। यहाँ भी गलती करें, यहाँ भगा देंगे, यहाँ भी गलती करेंगे, यहाँ भगा देंगे, यहाँ से ही भगा देंगे। गलती होगी तो गलती करें तो भगाएंगे जो गलती। तो क्या यहाँ AIMIM को पकड़ सकते हैं माइनॉरिटी? नहीं,
उसे नहीं पकड़ना आपको। तो AIMIM ने ये दावा जरूर किया है कि वो मध्य प्रदेश के 5 नगर निगमों में और 2 नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अभी भोपाल के काजी कैंप इलाके से, जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है, वो ये है कि वो सिर्फ वोट काटने के उद्देश्य से यहाँ आ रहे हैं और उन्हें यहाँ कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। MP तक इस विशेष प्रोग्राम में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।